हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक एक्सक्रीशन में डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट, किडनी का स्ट्रक्चर व उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और इसकी सक्रियता से सेपरेट किए जाने वाला फ्लूइड यूरिन कहलाता है। वेरिंग मेटाबॉलिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस के अनुसार यूरिन के नेचर को ऑल्टर करने की क्षमता के अपने गुण के कारण किडनी बॉडी फ्लूइड्स के आयतन तथा संगठन के रेगुलेशन में हेल्प करती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। The formation of urine in the kidney is the result of three processes. पहला, filtration. Filtration of the blood plasma by the glomeruli. Second step, selective reabsorption. Third step, secretion. First step हम डिटेल में लेंगे, filtration. The first step in urine formation is the filtration of the blood plasma. Large volume of blood, approximately 1 liter per minute, flows through the kidneys at rest. Filtration ग्लोमेरुलस और बॉमिन्स कैप्सूल की सेमी परमिएबल वॉल्स से होकर संपन्न होता है। The glomerulus is the tuft of capillaries contained in the Bowman's capsule. प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक एफिरेंट आर्ट्रियोल द्वारा ब्लड रिसीव करता है और बदले में अपने ब्लड को एक इफिरेंट आर्ट्रियोल में डिस्चार्ज कर देता है। इफिरेंट आर्ट्रियोल्स का कैलिब्रे एफरेंट आर्ट्रियोल्स के अपेक्षाकृत कम होता है, अतः ग्लोमेरुलाई के से बाहर निकलने वाला ब्लड फ्लो में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट, द ग्लोमेरुलस में लगभग 70 mm ऑफ मर्क्यूरी का ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। लगभग 30 mm ऑफ मर्क्यूरी का ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉमिन्स कैप्सूल में प्रेजेंट कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो लगभग 20 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के विपरीत कार्य करता है। तो नेट फिल्ट्रेशन, जिसे हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, वो होता है 20 mm ऑफ मर्क्यूरी। ब्लड में प्रेजेंट सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर साइज उस सब्सटेंस के फिल्टर से पास होने की पॉसिबिलिटी को निर्धारित करता है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस ब्लड से बॉमिन्स कैप्सूल में इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण फिल्टर हो जाते हैं। इसमें वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और टॉक्सिन्स एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। ब्लड के हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस जैसे रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्रोटीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, अतः ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं निकल पाते। Thus, the fluid produced is called the nephric or glomerular filtrate. Second step of urine formation है selective reabsorption. Selective reabsorption is the process by which essential constituents of the glomerular filtrate, for example, water, glucose, amino acids, and electrolytes, are reabsorbed
into the body during its passage through the kidney tubules. It is also significant in the maintenance of fluid and electrolyte balance and the alkalinity of blood. नेफ्रिक फिल्ट्रेट बॉमिन्स कैप्सूल में कलेक्ट होने के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की सेल्स में ल्यूमेन की ओर माइक्रोविलाई द्वारा सिक्रीटेड एक वेल डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, जबकि इसके ऑपोजिट साइड पर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पैक्ड होती है। माइक्रोविलाई नेफ्रिक फिल्ट्रेट के कांटेक्ट में आने वाले सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सब्सटेंसेस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर ट्यूबुलर ल्यूमिन से एपिथेलियल सेल्स में पैसिवली डिफ्यूज होते हैं। इसके बाद सोडियम आयंस, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स इंटरसेल्युलर स्पेस में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सोडियम आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद क्लोराइड आयंस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पैसिव डिफ्यूजन द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार मूव करते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज द्वारा ब्लड में लौटाए जाते हैं। As the various solutes are removed from the nephric filtrate and returned to the blood, a great deal of water flows them by osmosis to maintain osmotic equilibrium. नेफ्रिक फिल्ट्रेट का लगभग 80% वाटर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है। यह फ्रैक्शन ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, जो एक पैसिव प्रोसेस है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में सब्सटेंसेस का और अधिक सिलेक्टिव और एक्यूरेटली रेगुलेटेड रीएब्जॉर्प्शन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स की वाटर के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स द्वारा किए जाने वाले रीएब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। ब्लड का नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल्स सोडियम आयंस के लिए हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज करती हैं। इस कंडीशन में एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेटेड एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. Some constituents of the nephric filtrate are reabsorbed almost completely by the tubule when their concentration in the plasma are within the normal range and do not appear in the urine until their plasma levels are exceeded. These are called threshold substances. For example, glucose, amino acid, कीटो एसिड, विटामिन सी और कुछ सॉल्ट्स। कुछ सब्सटेंसेस जैसे क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट आदि एब्जॉर्ब नहीं होते और उन्हें हम कहते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और ऑगमेंटेशन। ट्यूब्यूल्स की सेल्स ब्लड से नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस तथा फॉरेन मटेरियल को रिमूव करती हैं। यह सब्सटेंसेस ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत एक्टिवली ट्रांसपोर्ट
या सिक्रीट किए जाते हैं। मैन में ट्यूब्यूलर एपिथेलियम द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं क्रिएटिनाइन, सोडियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, कुछ मेडिसिन्स जैसे पेनिसिलिन। अमोनिया का डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन द्वारा होता है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट सिस्टम, जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है, या इसको हम कहेंगे सांद्र यूरिन का निर्माण प्रतिधारा सिद्धांत के अनुसार। किडनी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स द्वारा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है जिसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है, जो कि एक हेयर पिन लूप के रूप में नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बीच में स्थित होता है। फ्लूइड लूप के डिसेंडिंग तथा एसेंडिंग लिम्स में ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होता है, अतः इस सिस्टम का नाम हम देते हैं काउंटर करंट सिस्टम। The major events of the counter current system are: first, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब जो डिसेंडिंग लिम्ब की अपेक्षा थिक वॉल्ड होता है, सोडियम आयंस को ट्यूब्यूलर ल्यूमेन से सराउंडिंग मेड्यूलरी इंटेस्टियम में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, और क्लोराइड आयंस पैसिव डिफ्यूजन द्वारा। यह प्रोसेस असेंडिंग लिम्ब में फ्लो होने वाले फ्लूइड तथा मेड्यूलरी इंटेस्टियम के बीच 200 मिलीऑस्मोली का ग्रेडियंट स्थापित होने तक कंटिन्यू रहता है। परिणाम स्वरूप इंटरस्टिशियल टिश्यू की ऑस्मोलैरिटी में वृद्धि हो जाती है और कॉर्टेक्स से मेडुला के नीचे स्थित पेपिला के टिप तक एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है। सेकेंड स्टेप, सोडियम पंप के कारण मेडुलरी इंटेस्टियम की ऑस्मोलैरिटी में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप वाटर लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से पैसिव डिफ्यूजन द्वारा बाहर आने लगता है, जब तक डिसेंडिंग लिम्ब और इंटेस्टियम हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी। अब यूरिन रीनल कॉर्टेक्स से पेपिला की ओर बढ़ने पर अत्यधिक हाइपरटोनिक हो जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे बहने पर फ्लूइड प्रोग्रेसिवली कंसंट्रेट तथा असेंडिंग लिम्ब में ऊपर चढ़ने के साथ साथ यह प्रोग्रेसिवली डाइल्यूटेड होता जाता है। अतः एक्टिव सोडियम पंप द्वारा स्थापित 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लूप के दोनों लिम्ब्स में प्रेजेंट काउंटर करंट फ्लो के कारण कई गुना बढ़ जाता है। थर्ड स्टेप, जैसे जैसे फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट में होकर ट्रेवल करता है, यह इंटरस्टिशियम से प्राप्त होने वाले वाटर द्वारा डाइल्यूट होकर पुनः ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है, जिसकी वैल्यू लगभग 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर होती है। स्टेप 4, एक पिट्यूटरी हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इफेक्ट से फ्लूइड डिस्टल ट्यूब्यूल से आगे बढ़ता है। यह प्लाज्मा के साथ आइसोमोटिक होता है। जैसे जैसे फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट के आगे बढ़ता है, यह सराउंडिंग मीडियम की
एवर इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी के साथ इक्विलिब्रेट हो जाता है। अतः लूप काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम का एक्चुअल फंक्शन मेडुलरी इंटरस्टिशियल टिश्यू में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस और मेंटेन करना होता है। कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में डिफ्यूज होने वाला फ्लूइड पेरिट्यूब्युलर ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड में वापस चला जाता है। अतः लूप ऑफ हेनले द्वारा मैमल्स इंटरस्टिशियल मेडुलरी टिश्यूज में एक हाइपरटोनिक मीडियम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इससे हाइपरटोनिक यूरिन बनता है और वाटर का कंजर्वेशन होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में 96% वाटर होता है, 2% यूरिया तथा 2% अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अमोनिया, यूरोबिलिन एंड hematoporphyrin are also present in urine. Now comes the hormonal control of renal function. हम रीनल फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शंस के अतिरिक्त एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करती है। यह अनेक हार्मोन सिक्रीट करती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स तथा टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करती है जो स्वयं किडनी पर भी लोकली एक्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रेट किडनी आर कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग हार्मोन्स। फर्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको हम कहते हैं ADH। ADH इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यह डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स द्वारा वाटर की परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन से रेगुलेट किया जाता है। इस हार्मोन का एक्टिव सिक्रेशन स्कैंटी और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हार्मोन है एड्रिनल स्टेरॉइड्स। ब्लड से वाटर व सॉल्ट्स का एक्सक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन से कंट्रोल होता है। ये नेचर में स्टेरॉइड होते हैं और इस स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये वाटर व सॉल्ट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मैमल्स में यह रीनल ट्यूब्यूल्स के डिस्टल ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है, जहां से सोडियम व पोटेशियम के अनुपात को कम या अधिक किया जा सकता है। यह सोडियम व पोटेशियम के अनुपात को कम या अधिक कर वाटर व ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इस हार्मोन की कमी होने पर सोडियम व वाटर अधिक मात्रा में एक्सक्रीट होते हैं और पोटेशियम का लॉस होता है। ब्लड में सॉल्ट और वाटर की कमी होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे किडनी के नॉर्मल फंक्शंस करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। थर्ड टाइप का हार्मोन है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यह एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यह किडनी में प्रेजेंट जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जिनमें प्रेजेंट जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एंजाइम रेनिन सिक्रीट करते हैं। रेनिन एंजाइम लीवर में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलिन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है, पर कार्य करता है।
यह ग्लोब्यूलिन को एंजियोटेंसिन इस ग्लोब्यूलिन को एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिनोजिन से रेनिन एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट निकाल देता है और इसे अब हम एंजियोटेंसिन 1 कहते हैं, जो कि एक डेकापेप्टाइड है जिसमें 10 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोटेंसिन 1 आर्ट्रियोल्स का कंट्रैक्शन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही एक दूसरा एंजाइम जो कि लंग कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स में होता है, एंजियोटेंसिन 1 में से 2 अमीनो एसिड स्प्लिट करके ऑक्टापेप्टाइड, जिसे अब हम कहेंगे एंजियोटेंसिन 2 बनाती है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के मुकाबले कम एक्टिव होता है। एंजियोटेंसिन के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, it increases the force of heartbeat and constricts the arterioles, thus raising the blood pressure. दूसरा इसका फंक्शन है, इसका दूसरा फंक्शन इनडायरेक्ट होता है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर पर। जब यह एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स में पहुंचता है तो उनको इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब यूरिन त्यागना। यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की क्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। यूरिन किडनी की पेल्विस से पेरिस्टालसिस वेव्स द्वारा यूरेटर्स से होकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ब्लैडर के कंट्रोल के लिए 2 रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। पहला है स्टोरेज या संग्रहण रिफ्लेक्स, जो ब्लैडर को यूरिन से भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा रिफ्लेक्स है वॉइडिंग या रिक्तक रिफ्लेक्स, जो ब्लैडर को खाली करता है। कन्वीनियंट इंटरवल्स पर ब्लैडर यूरिन डिस्चार्ज करता है। मिक्चुरेशन प्राइमरीली एक रिफ्लेक्स एक्ट है जो इन्फेंसी या शैशव काल के बाद ब्रेन के हायर सेंटर्स से आने वाले इम्पल्सेस द्वारा कॉन्शियसली कंट्रोल की जा सकती है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन ख़त्म होता है। थैंक यू।